नमस्ते जी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। गाइस, दिस इज नेहा अरोड़ा फ्रॉम स्टाइल बाय नेहा सलोन। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही सीरियस टॉपिक है। स्पेशली हम जो ब्यूटिशियंस होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब हम अपना नया सेटअप स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आप लोगों ने भी मे बी शायद कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम एक छोटे से लेवल से स्टार्ट करते हैं ना, तो क्लाइंट आता है सर्विस के लिए, नहीं आता है इंक्वायरीज के लिए आता है कि मैम आपके पास थ्रेडिंग का क्या चार्ज रहता है, या फिर आप फेशियल का क्या चार्ज करते हैं, या फिर आपके पास हाइड्रा फेशियल अवेलेबल है या नहीं है, आपका मेकअप का चार्ज क्या है, अच्छा आपने रेंट पे लहंगा रखा हुआ है, इसका रेंट क्या है। वो सिर्फ इंक्वायरी करेंगे, आपके पास कोई सर्विस नहीं लेंगे। स्टार्टिंग की बात बता रही हूँ, जो न्यू बिगनर्स होते हैं, जैसे मैं हूँ, मैंने अपना नया सेटअप चालू किया है, 3-4 दिन हुए, ज्यादा दिन नहीं हुए, तो इतना जल्दी रिजल्ट की मैं एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकती हूँ, ठीक है। आज मेरे पास मेरा एक फर्स्ट क्लाइंट आया था, थ्रेडिंग के लिए आई थी वो मैम। तो उन्होंने मुझसे जस्ट पूछा कि मैम आप थ्रेडिंग कर दोगे? मैंने कहा मैम बिल्कुल हो जाएगी, आप प्लीज बैठिए। तो वो बैठी मेरे पास। तो जब मैंने उनका कंप्लीट किया, पहले तो क्लाइंट की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट होती है कि मैम ये पॉइंट रह गया, ठीक है, हमारा उनको फुलफिल करना, उनकी डिमांड को हमारा थोड़ा वो होता है कि हमें करनी होती है, ठीक है, तो हम करते हैं, हमारा काम है, क्योंकि हम क्लाइंट से पे ले रहे हैं, तो भाई हमारी ड्यूटी है कि हम उनको सेटिस्फाइड करके यहाँ से भेजें, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो मेरे पास आई, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कर दोगे? मैंने कहा ठीक है, आप बैठिए। मैंने उनको बिठाया, रूम में रिलैक्स लगाया, ठीक है। फिर उनसे 2-4 बातें की कि मैम आप कैसे, उनको कंफर्टेबल फील कराया, मतलब कि वो थोड़ा हेजिटेट ना हो मुझसे। तो थ्रेडिंग कंप्लीट होने के बाद वो मेरे पास यहाँ पे बिलिंग काउंटर के पास आई, रिसेप्शन पे। मैम कितना हो गया? मैंने कहा जस्ट 50 रुपीज, ठीक है, थ्रेडिंग। वो बोली मुझसे 50 रुपीज, आपका 50 रुपीज हो गया यार, बगल वाली पार्लर वाली तो 25 लेती है। मैंने कहा मैम वो 25 लेती है, मैं 50 लेती हूँ, मेरी स्किल का चार्ज 50 है, वो अपनी स्किल को शायद 25 से कंपेयर करती है, तो वो 25 लेती है, ठीक है। वो अपनी स्किल का क्या लेवल वो करती है कि हमें अपनी स्किल का इतना चार्ज करना है, हम इतना पे कर मतलब इतना चार्ज हम कर सकते हैं, तो वो उस हिसाब से चार्ज करती होंगी। बट मेरे सलोन में, मेरी शॉप पे, मेरी आईब्रो का जो चार्ज है वो 50 रुपीज है, तो यू हैव टू पे जस्ट 50। ओके। तो उन्होंने कहा अरे आपको पहले बताना चाहिए था। मैंने कहा मैम आपने मुझसे पूछा नहीं ना कि मैम आपका थ्रेडिंग का चार्ज क्या है, ठीक है। तो हम ऐसे तो क्लाइंट को नहीं बताएंगे कि मैम इसका ये रेट है, ये रेट है, तो ये थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है कि हम अपने क्लाइंट को स्टार्टिंग में ये बोल रहे हैं मैम इसका ये चार्ज है। क्लाइंट क्या सोचता है ना, क्लाइंट की मेंटालिटी हो जाती है, अरे शायद ये हमको ये सोच रहे हैं कि ये पे नहीं कर सकते हैं, पे वाले क्लाइंट नहीं है, जी नहीं। आप नहीं पूछेंगे, क्लाइंट आपसे पूछेगा कि मैम इसका सर्विस चार्ज क्या है। क्लाइंट को नहीं पूछेगा ना, मतलब आप क्लाइंट को नहीं पूछेंगे ना कि मैम इसका 50 आप पे कर दोगे क्या। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो क्लाइंट को भी ये समझना चाहिए कि देखिए चाहे धागा हमारा 40 रुपीज का आता है, लेकिन हमारे पूरे फेस से सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? हमारी आईब्रोज थ्रेडिंग। अगर हम उसका एक बाल यहाँ से, एक बाल यहाँ से निकाल दें, यहाँ से छोटा कर दें, यहाँ से उसको लंबा कर दें, ठीक है। आप ये बहुत सारी कंप्लेन करते हैं बनाते टाइम की नहीं मैम ये छोटी है, ये बड़ी है, ये। जब आप अपनी डिमांड्स रख रहे हैं, तो हम अपनी स्किल पे जब काम कर रहे हैं, तो हम उसका पे क्यों नहीं, बताइए। तो भैया मेरे क्लाइंटों से रिक्वेस्ट है कि आईब्रो सिर्फ आईब्रो नहीं है, एक स्किल है प्रॉपर, जो आपकी फेस को शेप देता है, ठीक है। उसको मोटा करना है, पतला करना है, लंबा करना है, छोटा करना है, या पॉइंटेड रखना है, या राउंड शेप में देना है। हम आपके फेस को एक शेप देते हैं थ्रो टू थ्रो टू आईब्रो, ठीक है। तो आप प्लीज ये मत भूलिए कि अरे यार बगल वाली अगर बगल वाली 25 में कर रही है या 25 आपसे ले रही है, तो मैम आप वहीं जाइए ना। आप फिर यहाँ एक्सपीरियंस करने आए थे आप यहाँ पे। तो भैया देखिए हमारी सर्विस अच्छी है, हमारा सब कुछ अच्छा है, ठीक है। हम अपनी तरफ से क्लाइंट को सेटिस्फाइड करा के ही यहाँ से गुड बाय करते हैं। जब तक क्लाइंट 100% सेटिस्फाइड नहीं है, हम अपनी सलोन से कभी भी क्लाइंट को यही नहीं बोलते कि मैम आप सेटिस्फाइड नहीं है, आप जाइए, ठीक है। तो ये तो खैर क्लाइंटों की बात हो गई, वो चलता रहेगा। गाइस अगर आप मार्केट में बैठे हैं अपनी शॉप लेके, तो ऐसे 10 तरीके क्लाइंट से हमें टैकल करना आता है, ठीक है। सेकंड है, आप लोग के लिए गुड न्यूज है, जब हमने शॉप की ओपनिंग की थी हमारे पास सब कुछ था। धीरे 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 करके देखिए, एक होता है बजट। बजट नाम की एक चीज होती है जो हर इंसान अपने अकॉर्डिंग चलता है, जितनी उसकी पॉकेट होती है सब कुछ होता है। हमने सब कुछ यहाँ पे लगवाया, सब कुछ ऑटोमेटिक लगवाया, प्रोफेशनल चीज में काम किया, हमें आता है, हम कर देंगे, ठीक है।
अब सबसे इम्पोर्टेंट रहता है एसी। क्लाइंट कहता है कि मैम आपके पास तो एसी नहीं है, आप मेकअप कैसे करोगे? भाई मेकअप में तो स्वेट आता है, मेकअप तो भैया स्वेट प्रूफ नहीं होता है ना, तो आपके पास मेकअप तो सॉरी एसी तो मैंडेटरी होना ही चाहिए। कस्टमर की डिमांड थी हमारी, तो हमने फटाफट से एसी इंस्टॉल करवा लिया है। गुड न्यूज़ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारी शॉप का सेटअप है और ये लग गया है गाइस हमारा एसी। ठीक है, तो प्लीज कोई भी अब ये ना सोचे कि कोई भी क्लाइंट अब ये ना सोचे कि मैम की शॉप पे तो एसी नहीं है यार, मैम क्या ही मेकअप करती होंगी, इनकी शॉप पे तो सर्विस अवेलेबल ही नहीं है। देखिए हमारी शॉप पे आपको सारी सर्विसेज मिल जाएंगी, ऑल टाइप ऑफ स्किन सर्विसेज, हेयर केमिकल्स, कटिंग्स एंड मेकअप। ठीक है, तो कोई भी इंटरेस्टेड हो मेकअप की बुकिंग के लिए या फिर कोई स्किन केयर के लिए, आप एक बार आइए, ट्राई कीजिए। जब तक आप किसी भी न्यू शॉप पे जाके विजिट नहीं करते, मैम का सर का बिहेवियर चेक नहीं करते हैं, उसको एनालाइज नहीं करते हैं, आप किसी को जज नहीं कर सकते हैं। तो आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि भाई नई शॉप्स को भी, नए बिगनर्स को भी, न्यू इन्फ्लुएंसर्स को भी थोड़ा टाइम दीजिए, मार्केट में पैर रखने का उनको एक मौका दीजिए, ताकि वो अपनी शॉप पे थोड़ी मेहनत कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा मिल जाए रिवॉर्ड में। ठीक है, तो इतना भी नेगलेक्ट मत करके चलिए कि भैया 20 रुपए की आईब्रो बना दो और यहाँ तो 10 में बनती है। प्लीज मेरा कस्टमर से यही थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि मैम आप, मैम सर जो भी है, कि आप प्लीज किसी अदर शॉप से किसी की भी शॉप को कंपेयर मत करो। सबकी अपनी स्किल होती है, सबका अपना एक टैलेंट होता है, और हर बंदा अगर शॉप लेके बैठा है तो वो अपनी स्किल का पे ले रहा है आपसे। कोई भी आपसे फ्री में कुछ नहीं लेता है और आप लोग देने भी नहीं वाले। ठीक है, तो आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।